हे गाइस, वेलकम टू क्लासेस कैंपस। मैं काजल शर्मा और लेकर आ गई हूँ 27 जून 2020 का करंट अफेयर, जिनका हम करते हैं क्या, पोस्टमार्टम। और सबसे पहले मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे एफर्ट्स को, मेरे वीडियोस को इतना अप्रिशिएट किया और मुझे अपने प्रेशियस सजेशन दिए। और आपके उन्हीं सजेशन के द्वारा और उसी जो आपने अप्रिशिएट किया है मेरे वीडियोस को, उसी से मोटिवेट होकर मैंने आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक बहुत ही मोटिवेशन कोट के साथ। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जी हाँ गाइस, यदि यदि आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप जो खुद पर यकीन करते हैं, आपकी वही मोटिवेशन होती है और आप जो भी सोचते हैं आप उससे ज़रूर पाते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए अपने आप पर सबसे पहले यकीन करना सीखिए। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की पहली खबर बनी है, हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया। इसका आंसर है दोस्तों लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स कहाँ है दोस्तों? यूएसए में। और यूएसए में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कितनी गर्व की बात है ना भारतीयों के लिए। और जिसके की अध्यक्ष हैं उनको भी वो भी एक भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एच नागेंद्र। नागेंद्र। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा, अभी हमने 21 जून को छठा 6th एडिशन जो था योग दिवस का, वो हमने सेलिब्रेट किया था और जो कि वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मोटिवेशन का सोर्स है भारत। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी खबर के लिए। निम्नलिखित में से किसे वित्तीय आचरण प्राधिकरण फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है दोस्तों निखिल राठी। निखिल राठी को मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका? फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी का। तो चलते हैं अपनी अगली खबर के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केंद्र से बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने को कहा है? इसका सही आंसर तो है राजस्थान। लेकिन मैं आपको इस खबर को लाई क्यों हूँ, उसका एक उसका रीज़न है, बहुत ही प्रमुख रीज़न है, जो है टन ये क्या है? मैप। और मैं आज से जो मैंने अपना न्यू एफर्ट इस अपने वीडियो में डाला है वो है ये। तो मैप है, आज से हम मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने मुझे मोटिवेट किया अपने एप्रिशिएशन से, तो थैंक यू सो मच गाइस उसके लिए। और चलिए चलते हैं, देखते हैं मैप कि राजस्थान आज न्यूज़ में है, तो राजस्थान भारत में किस जगह पर उसकी लोकेशन है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा राजस्थान, ठीक है। और ये भारत का नक्शा है, ये राजस्थान है। और राजस्थान की जो बाउंड्रीज हैं वो किस किस से लगती हैं, हमें यह देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ये तो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है पाकिस्तान। तो एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है इससे। और फिर दूसरा हमारा जो दूसरा स्टेट है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। तो देखिए गाइज, ये सारी इससे बाउंड्रीज लगती हैं राजस्थान से। और आपको कमेंट में बताना है कि राजस्थान की जो है कैपिटल क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, ये हो गया आज का हमारा एक नया एफर्ट मैपिंग। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल वाइल्ड रैगनाइट का अनावरण करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों IBM। IBM और MSDE,
MSDE मिनिस्ट्री ने दोनों साझेदारी में ये जो प्लेटफॉर्म है इसको शुरू किया है। इसका नाम है स्किल वाइल्ड रैगनाइट। ठीक है दोस्तों, और ये किसके लिए यूजफुल होगा? जॉब सीकर्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, यानी कि जो जॉब की तलाश में रहते हैं लोग, उनके लिए यूजफुल होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने अगली खबर के लिए। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट प्रतिबंध है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों म्यांमार। म्यांमार में पिछले 21 जून से 21 जून 2019 से 19 से इंटरनेट बैन है। यानी अब पूरा 1 साल होने वाला है, हो गया है इनफैक्ट, और ये अभी चलेगा, अभी आगे शायद अगस्त तक चले। तो देखिए, इतना लंबा इंटरनेट प्रतिबंध आज तक किसी भी देश में नहीं लगा है, और ये पूरे म्यांमार में नहीं है दोस्तों। ये केवल कहाँ पे है? उसके 2 राज्यों में, जो हैं रखाइन और चिन। ये चीन नहीं है दोस्तों, ये है चिन, जो कि उसके 2 स्टेट्स हैं, एक रखाइन और चिन। तो आपको पता होगा कि म्यांमार काफ़ी मुद्दों में रहता है। रखाइन जो इसका प्रांत है, वो किस वजह से? जो वहाँ की रोहिंग्या कम्युनिटी है मुसलमानों की, उसकी वजह से। तो इसीलिए वहाँ पे प्रतिबंध किया गया है इंटरनेट को, ताकि इन्फॉर्मेशन बाहर ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी अगली खबर के लिए। हाल ही में सरकार सहकारी बैंकों को किस भारतीय बैंक के तहत लाएगी? इसका सही आंसर है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से बैंक होंगे दोस्तों? ये सहकारी बैंक। जो केंद्र सरकार है अपनी, वो सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत लाएगी। सहकारी बैंक क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं जिनके जो ग्राहक होते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर्स ही उसके ओनर होते हैं। ओनर, ओनर या स्वामी, ठीक है, ओनर होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत लाएगी किन बैंकों को? सहकारी बैंकों को। और जो कैसे होते हैं? जिनके ग्राहक ही ओनर होते हैं, वो बैंक सहकारी बैंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग उपवर्गीकरण आयोग को कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया है। किसको? ये ओबीसी सब कैटेगराइजेशन कमीशन को, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो है कौन? रोहिणी जी, एक लेडी हैं इनफैक्ट, रोहिणी जी को, इनका ये अध्यक्ष हैं इसकी। और ये 6 महीने तक एक्सटेंड किया गया है, और ये अब कब तक चलेगा? 31 जनवरी 2021 तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ओबीसी जो है, इसमें हमारा, इसके बारे में हमारे संविधान में भी व्याख्या की गई है। और जो संविधान में व्याख्या है वो कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल 340। तो इस तरह से हम अपने संविधान के आर्टिकल्स को भी याद कर लेंगे। तो कीप सपोर्टिंग गाइज, मैं आपके लिए नए नए एफर्ट्स करती रहूँगी हर डे। ठीक है गाइज, चलिए चलते हैं दूसरी खबर के लिए। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिशिंग कैट के लिए कितने साल की संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो जिसका आंसर है 2 साल की। यानी कि एक कैट होती है जो फिशिंग करते हैं, यानी कि जिसका फूड ही फिश खाना होता है। तो उसको संरक्षण करने के लिए परियोजना शुरू की है, जिसको जो कि है 2 साल के लिए संरक्षण परियोजना है। यानी कि उस कैट को बचाने के लिए एक परियोजना है। कितने साल की है? 2 साल की है। और आइए दिखाते हैं, मैं उसका फोटो दिखाती हूँ कैसी है वो कैट। ये देखिए, जो हमारी नॉर्मल कैट होती है हमारे आसपास जो मिलती है आपको, हमको,
उससे तो 2 गुनी बड़ी है, 2 गुनी क्या 3 गुनी बड़ी है। और देखिए ये फिशिंग का शिकार करती है, फिशिंग करती है ये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए। क्वेश्चन 9, हाल ही में महासागर मानचित्रण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों सीबेड। सीबेड ये एक जो ओशंस होते हैं उनकी मैपिंग के लिए एक परियोजना है जो 2030 तक पूरी कर ली जाएगी। ओशंस की परियोजना, जो ओशंस की जो मैपिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैथीमाइट, बैथीमेट्रिक, बैथीमेट्रिक कहते हैं। और जो हम जो लैंड की जो मैपिंग करते हैं, लैंड मैपिंग, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर अपना भारत का नक्शा दिखाया था वो है लैंड मैपिंग। और जबकि अभी दिखाते हैं आपको ओशन का मैप, लैंड मैपिंग होते हैं उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है गाइस, तो इसे कार्टोग्राफी कहते हैं जो लैंड मैपिंग हो, जो है कि जिस हम भूमि का जो नक्शा तैयार करते हैं उसको कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो समुद्र का नक्शा तैयार करते हैं उसको कहते हैं बैथीमेट्रिक। तो देखिए ये है समुद्र का नक्शा, जिसको ये हाल ही में खबर में था, इसको भी 20% तक पूरा कर लिया गया है समुद्र के नक्शे को। और आइए देखते हैं इसके साथ एक और मैप जो मैं आपके लिए लाई हूँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जो है ये जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुनिया के जो 5 ओशंस हैं, महासागर हैं, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। जो सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। ये 2 साइड से निकला हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा पृथ्वी गोल है, तो ये दोनों साइड से निकला हुआ है। पैसिफिक ओशन इधर से दोनों साइड से दिखेगा ऑफ कोर्स। और एक है आर्कटिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और साउथर्न ओशन। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोकेटेड है हमारा इंडिया। और इंडिया किस ओशन में है स्थित है? तो वो है इंडियन ओशन में। ये आपको जरूर याद रखना है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं, आपको ये 5 जो ओशन है वो याद रखने हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। हाल ही में सुरक्षित रक्त सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? इसका आंसर है दोस्तों ई ब्लड सर्विसेज। जिसका स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये एक एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हेल्थ मिनिस्टर, जो भारत के प्रेजेंट जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो कौन है? ठीक है दोस्तों, हेल्थ मिनिस्टर का नाम बताना है आपको। तो चलिए चलते हैं दूसरी खबर के लिए। तो ये है आपका जो हमने आपको जो लास्ट क्वेश्चन दिया था वीडियो में लास्ट डे, तो उसका आंसर करना था आपको। और जिसका आंसर होगा, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा वसीम जाफर को। तो चलिए आज का आपका होमवर्क जो है वो है ये, हाल ही में कहाँ पर पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा था कल, इसका आंसर था इस्लामाबाद, जो है कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए एफर्ट्स करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।